अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक प्यारी दरगाह पे हाजिर हुआ हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत सालों के बाद आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे अपने लिए ही नहीं बल्कि आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए भी दुआ करने आया हूँ। आमीन रब्बुल आलमीन। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे मेरे साथ बढ़ के रहिए माशूक रब्बानी ब्लॉग्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक ऐसे बुजुर्ग वली अल्लाह की कहानी जिनका जिक्र करते ही दिल में सुकून और रूह में नूर भर जाता है, जिनका नाम है हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह। वो बुजुर्ग जो एक ही नज़र में जिंदगी बदल देने की कुदरत रखते थे, जो इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम देते रहे और जिनका दरबार लाखों दिलों का सहारा है। बाबा ताजुद्दीन का जन्म 27 जनवरी 1861 को कामठी नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन था और आप एक शरीफ सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह से मिलता था। बचपन में ही माँ बाप का साया उड़ गया था और आप अपने नाना नानी के ही देख रेख में बड़े हुए। बचपन से ही आप में नूरानी शक्ल, मीठी जुबान और दिल में अल्लाह का प्यार था। आपने कुरान, हदीस, फिक्र और इल्म तसव्वुफ में तालीम हासिल की। जवानी में आपने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिपाही की नौकरी की, लेकिन दुनिया के काम से दिल कभी नहीं लगा। एक दिन आपने यूनिफॉर्म उतार दी और अल्लाह की राह में चल पड़े। लोग कहते हैं उस वक्त से आप पर मजलूमियत का हाल था। आप अल्लाह में पनाह रहते और लोगों से कम बात किया करते, लेकिन जो भी आपसे मिलता उसकी ज़िंदगी बदल जाती। बचपन से ही आपकी करामत जाहिर होती रही, लेकिन एक वाकया मशहूर है। एक बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका खिलौना टूट गया। बाबा ने एक लकड़ी उठाई और दुआ पढ़ी और वो एक नया खिलौना हो गया। और ऐसे ही छोटे छोटे वाकयात से लोग आपको एक वली अल्लाह समझने लगे। जहाँ दुआ बने दवा, जहाँ नज़र बने नूर, वही तो है बाबा ताजुद्दीन का दस्तूर। जहाँ एक इशारा मुश्किल को आसान बना दे, वही वली अल्लाह हर दुख मिटा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बाबा ताजुद्दीन नागपुर आए जहाँ लोगों ने आपको पागल समझने लगे क्योंकि आप दुनिया से बेपरवाह रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे कि आप कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह के एक बुजुर्ग हैं। आपके पास सब आते, राजा, नवाब, सिपाही, गरीब, अमीर सब आते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस सब को आप एक ही पैगाम देते, इंसान बन जाओ, अल्लाह को याद करो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहां लोगों ने आपको पागल समझकर नागपुर के एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। वहां पे आपने 11 साल तक गुजारे, लेकिन जो लोग आपसे मिलने आते उनका काम बन जाता। डॉक्टर्स ने देखा कि आपकी दुआ से बीमारियां भी दूर होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं। हॉस्पिटल वाले भी समझ गए कि ये एक वली अल्लाह है। सबर का दरिया जहां गहरा हो जाए, वह वली अल्लाह हर इम्तिहान जीत जाए। बंदे चाहे कैद में हो या आज़ाद, अल्लाह का नूर हर कैद तोड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बाबा ताजुद्दीन के मुरीदीन पूरी दुनिया में थे। एक हिंदू माँ अपने बीमार बच्चे को ले आई। बाबा ने एक नज़र घुमाई और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। माँ ने कहा, बाबा आप भगवान हैं। बाबा ने मुस्कुरा के कहा, मैं भगवान नहीं, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। के पैगाम में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा थी।
पहला अल्लाह पर पूरा भरोसा और दूसरा इंसानियत की खिदमत, तीसरा नफरत का खात्मा और मोहब्बत का फरोग कि जो दिल में मोहब्बत का चिराग जला दे, जो जख्मों पे मोहब्बत का मरहम लगा दे, वही है ताज बाबा जो दिल में बसे, जो इंसान को इंसान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप बाबा ताजुद्दीन पागल खाने में थे, वहाँ से एक बार 11 कैदी फरार हो गए। जैसे ही ये बात पागल खाने के इंचार्ज डॉक्टर शीनाद को पता चली तो वो घबरा गया, लेकिन बाबा के करम से वो 11 पागल सुबह में आकर खड़े हो गए। वो डॉक्टर 11 पागल को देखकर हक्का बक्का हो गया और ये वाकया लेकर वहाँ के अफसर के पास गया, लेकिन वहाँ पे बाबा ताजुद्दीन आ गए और उस अफसर से कहा कि तेरी बीवी मर चुकी है, जा अपनी छत पर जाके देख। तो वो जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो घबरा गया और जैसे ही छत पे गया तो उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। ये वाकया देखकर बाबा ताजुद्दीन के चर्चे अंग्रेजों में भी बढ़ गए। एक दिन एक शख्स बाबा ताजुद्दीन के पास आया और उनके कदमों में अपना सर रख के इंतजात की, मेरी बेटी सख्त बीमार है, कृपया आप उसे बचा लें। हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन ने उस शख्स की तरफ देखा और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली और फिर आंखें खोल के बोले, जाओ तुम्हारी बेटी तंदुरुस्त है और उसके ऊपर से खतरा टल गया है। जैसे ही उसने बात सुन के जाके देखा तो उसकी बेटी खुशी में बैठी हुई थी। तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये वापस ठीक कैसे हो गई। तो उसकी बीवी ने बताया कि एक फकीर दरवाजे पे भीख मांगने आया था। वो फकीर को कुछ पैसे देने के लिए दरवाजे पर गई कि आंखों में उदासी देखकर फकीर ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में ये उदासी कैसी है। बीवी ने बेटी का हाल सुनाया। फकीर अंदर चला आया और बेटी पर हाथ फेर कर कहा, लो अब ये जल्दी अच्छी हो जाएगी। उसके जाते ही लड़की उठ बैठी और कुछ खाने के लिए मांगने लगी। ये कहकर फकीर चला गया। पागल खाने में ऐसे ही लातादाद करामात दिखाने, लोगों को फैज़ देने से हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन नागपुरी औलिया का नाम दूर तक मशहूर हो गया। हजारों लोग ये बात सुनकर पागल खाने बाबा की ज़ियारत करने के लिए आने लगे। उनमें बहुत अंग्रेजी अफसर भी शामिल थे कि अब अंग्रेज़ों को भी यकीन हो गया था कि बाबा साहब कोई आम इंसान नहीं, बेशक अल्लाह के बंदे हैं। वो पागल नहीं हैं बल्कि इश्क़ इलाही में डूबे हुए परहेज़गार हैं। इन्हें ज़्यादा दिनों तक पागल खाने में रखना ठीक नहीं, क्योंकि पागल खाने के कर्मचारी तो से फीस वसूलते थे और आम लोग बाबा ताजुद्दीन के दीदार से ठीक हो जाते। नागपुर के राजा भोसले रागाजी राव ने 2000 रुपये नकद जमा की, बाबा साहब को अपने महल ले आए। पागल खाने में 16 साल से अरसा गुजार कर आखिर 21 सितंबर 1908 को बाबा साहब की रिहाई मिली। महाराजा ने बाबा साहब को शकरदरा महल मकाम पर ताजुद्दीन बाबा के कयाम का बंदोबस्त कर दिया। बाबा साहब एक मार्च शकरदरा में रहकर महाराजा की इजाज़त से वाकी के जंगलों में चले गए। वाकी के पटेल श्री काशी रात राव भगत थे। जोड़ों में दर्द की शिकायत थी, जिसकी इलाज के लिए वो अक्सर नागपुर आया करते थे। एक दिन पागल खाने के सामने से गुजर रहे थे, जब में वफीक देखकर दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ पेड़ एक सड़क के दर्शन के लिए जमा है। काशीनाथ ने बाबा साहब को देखकर सर झुका दिया। बाबा साहब ने फरमाया, नाना आप ठीक हो जाते, हम तुम्हारे घर आएंगे। काशीनाथ के जोड़ों का दर्द जाता हुआ काशीनाथ मुस्तफिल हाजिर होने वालों में शामिल हो गए। एक दिन बाबा ताजुद्दीन महाराजा की बग्गी में सवार हुए चले जा रहे थे। पाटन सावंगिरी पहुंचकर बाबा साहब ने फरमाया, नाना को बुलाए, हम वाकी जाएंगे। फौरन वाकी खबर भेजी गई, जो पाटन सावंगी से सुवाल की जामिक सिर्फ 4 मील के फासले पर वाकिफ है। काशीनाथ पटेल राव फौरन 4 बैलगाड़ियां लेकर आ पहुंचे और शानदार इस्तकबाल करके बाबा साहब को वाकी ले गए। इस तरह बाबा साहब वाकी पहुंच गए। काशीनाथ राव पटेल ने बाबा साहब के खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी कि खिदमतगार मुकर्रर कर दिए और खुद भी बाबा साहब की खिदमत में हाजिर रहते थे। मगर बाबा साहब ने कभी भी बिस्तर पर आराम नहीं किया। जब बैठते तो भी ज़मीन पर, जब लेटते तो भी ज़मीन पर।
जाड़ा गर्मी बरसात हर एक मौसम में एक कुर्ते की जगह कुछ नहीं पहनते थे। सर और पाँव हमेशा नंगे रहते थे। जिस तरह आपने पागल खाने में हजारों करामातें दिखाई और लोगों को फैज़ पहुंचाया, यहाँ वाकई में भी आपके करामातों का फैसला सिलसिला जारी रहा। वाकई शरीफ में क़याम के दौरान मस्जिद, मदरसा, शिफाखाना, अदालत और क़याम के साथ साथ बाबा साहेब ने पटेल के खेत में एक बड़े इमली के दरख्त के नीचे क़याम किया। वहाँ अकीदतमंद आते और बाबा साहेब से फैज़ हासिल करते थे और अक्सर वहीं रियासत में मशहूर रहते थे। पटेल ने वहीं एक डाक बाबा साहेब के लिए बनवा दिया। बाबा साहेब ने उस मकाम को छोड़कर नागपुर का नाम दिया। रफ्ता रफ्ता वहाँ रहने वालों की तादाद बढ़ गई और एक बस्ती रह गई। हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने क़याम का कहते में ही अपने मकान को मस्जिद के मौसूम किया था। नाजरीन, अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ गलतियाँ सुनाई दे रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ आप बाबा साहेब जो भी बीमार होता या मुश्किल में होता तो आप उससे नमाज पढ़ने की तौफीक अता करते थे। कि बाबा के चाहने वालों में हर एक मज़हब का बंदा रहता था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे लोग बाबा के चाहने वाले थे। ये देखा गया कि जो भी उस मस्जिद में नमाज पढ़ लेता था कि रूहानी तकलीफ़ से दूर हो जाता था और जो भी बीमार है उसे भी शफा मिल जाती थी। कि आपने एक आम के बड़े दरख्त को मदरसे का नाम दिया था कि किताबी और रूहानी तालीम वाले शख्स को बाबा अक्सर अपने मदरसे में बुलाया करते थे। कि सैकड़ों लोग वहाँ पे आने लगे और किताबी तालीम हासिल करके वहाँ से फैज़ पाने लगे। वहाँ पे जो भी पढ़ के जाता था वहाँ से बहुत सारे मौलाना बने और पंडित भी बने। यहाँ भी कोई तखसीस नहीं थी, बल्कि मदरसा हर एक के लिए खुला हुआ था। आज भी मदरसे का फैज़ बाबा के करम से जारी है। क़याम का के मगर बीच से 2 फरलों के फासले पर आम का दरख्त है। इसे आप बाबा साहेब हॉस्पिटल कहा करते थे। अगर कोई लाइलाज मरीज़ बाबा साहेब के पास आता तो उसे इस आम के पेड़ के नीचे क़याम करने का हुक्म देते थे। वो वहाँ तब तक रहता जब तक उसकी सेहत मुकम्मल ना हो जाती थी। एक बार एक अंग्रेज़ अपनी बीमारी से तंग आ चुका था। वो अंग्रेज़ एक बार बाबा साहेब की खिदमत में हाजिर हुआ और वो इतना कमज़ोर था कि वो चल भी नहीं सकता था। बाबा ने उसे सूखी रोटी देकर कहा, इसको पानी में डुबाकर खाओ और तुम अस्पताल में रहो। वो शख्स बाबा साहेब की बात सुनकर रोज़ उस रोटी को पानी में डुबाकर खाने लगा और एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब उसके रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आए तो वो उसे पहचान न सके कि ये कैसा था और अब कैसा हो गया। कि बाबा साहेब अपने मदरसे के पास एक आम के पेड़ को कचेरी कहा करते थे। जो भी बाबा साहब के पास बीमारी लेके आता तो बाबा साहब उसे सलाह दिया करते थे कि उस आम के पेड़ के नीचे जाके खड़े रहो। जब तक बाबा साहब उसे छुट्टी ना देते तो वो वहीं क़याम करता, उसी क़याम के पेड़ के नीचे पड़ा रहता और बाबा की इजाज़त पाकर घर लौटता तो मामला ख़त्म हुआ चौका। इसी तरह सैकड़ों बंदे बाबा साहब के पास आया करते, लेकिन अंग्रेज़ उनके ऊपर मुकदमा चलाया करते थे। लेकिन बाबा साहब के मुकदमे में आकर उस मुकदमों से निजात पाया करते थे। आज भी वहाँ लोग आकर तार फाइल में अपनी अर्जी लगाया जाते हैं और फैज़ उठा रहे हैं। एक दिन बाबा ताजुद्दीन अपने डेरे के करीब नीम के झाड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक मरीज़ हाज़िर खिदमत हुआ। तो बाबा साहब ने उसे हुक्म दिया, ए बंदे, तू इस पेड़ के पत्ते तोड़ के खा ले। तो उस बंदे ने उस नीम के पेड़ को देखा और उसकी कड़वाहट को देखकर वो वहीं खड़ा हो गया। बाबा साहब ने फरमाया, कौन कहता है कि इस पेड़ के पत्ते कड़वे हैं? जहाँ अपनी निगाहें जाती हैं उस तरफ हरी मीठा ही मीठा है। उसने बाबा साहब की बात मानकर उस नीम के पेड़ के टहनी से पत्ते तोड़ के खाए और देखा कि वो पत्ते बिल्कुल मीठे थे। तब से कितने ही आने वाले उस पेड़ के पत्ते को अपने साथ लेके जाते हैं और उससे फैज़ हासिल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी दूर हो जाती है। नाज़रीन, जो भी वलियों से वाक़ियात पेश आते हैं उसे हम करामत कहते हैं। हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी इन्हीं वाक़ियों से भरी पड़ी है। अब हम आपके सामने वो करामत बयान करेंगे जब बाबा साहब से वाक़ई शरीफ में ज़हूर आई।
یہ بابا صاحب نے دوسرے لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے دکھائیں۔ ان کا مقصد کوئی شہرت پانا یا لوگوں کو اپنی نظروں میں لکھانا نہیں تھا۔ عبرت تو آپ کو خود بخود مل رہی تھی، جس کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ایک دن برسات کے موسم میں ایک عقیدت مند جس کا نام ابو الحسن تھا، اس نے لنگر کے لیے دیگ چڑھائی، لیکن بارش شروع ہو گئی۔ اس قدر پانی برسا کہ آنکھ بجھ گئی اور چولہے کی لکڑیاں تک بہہ گئی۔ بارش رکنے کا انتظار تھا، پر 2 سپاہی قیدی کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس قیدی کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ اس نے بتایا اسے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی ہے اور وہ اپنی آخری خواہش پوری کرنے بابا صاحب کے پاس آیا ہوا ہے۔ قیدی گڑ گڑا کر رو کر بابا صاحب سے کہنے لگا کہ آپ اپنے حق میں میرے لیے دعا کریں تاکہ میں رہا ہو جاؤں۔ حضرت سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے سلام کر کے جاتے، اور ابو الحسن کے وارث سے کہا، اسے نیاز کا کھانا کھلا دیں۔ دیگ بھیگے چولہے پہ رکھی تھی تو تبھی سب سوچ رہے تھے کہ ابھی کھانا کہاں تیار ہوا ہوگا، مگر جب ان لوگوں نے دیگ کھول کر دیکھا تو کھانا تیار ہوا تھا۔ وہ لوگ یہ کرامت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اس دیگ میں سے کھانا نکال کر اس قیدی کو کھلا دیا اور رخصت کر دیا گیا۔ وہ جیسے ہی کورٹ میں گیا تو اسے سنایا گیا کہ تیری سزا معاف ہو چکی ہے، جا اپنے گھر چلا جا۔ جیسے بابا صاحب کے الفاظ سے اطمینان ہو گیا تھا۔ ایک بار ایک ضعیف حج کر ناگپور تشریف لائے اور تانگے والد سے باقی کا پتہ پوچھنے لگے، لیکن اس نام کا بید کسی پر نہ کھلا۔ اتنے میں جناب احمد خان اپنی تشریف پیش لائے اور انہوں نے ماجرا سمجھا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ مجھے مکہ میں ایک بزرگ ملے تھے، میں نے ان سے بات کرنی چاہی، پر انہوں نے فرمایا یہاں نہیں، سنتروں والے ناگپور کے بھاگی میں آنا۔ جناب احمد خان صاحب سمجھ گئے کہ یہ اور کوئی نہیں بابا تاج الدین ہے، اسی لیے ہی باغی نہیں واقعی ہوگا۔ بس احمد خان قاضی صاحب کو لے کر واقعی روانہ ہو گئے۔ پاٹن ساونگا میں ہی تھے کہ بابا صاحب نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا، چلو رے، مکہ مکرمہ سے جو بھی مہمان آتے ہیں ان کی خاطرداری کریں۔ جیسے ہی قاضی صاحب بابا تاج الدین کے پاس پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی انسان ہے جو مجھے مکہ مدینہ میں ملا تھا اور مجھے واقعی میں آنے کی دعوت دی تھی۔ اس دن سے حاجی صاحب وہیں واقعی میں پڑے رہے اور بابا کی خدمت کرنے لگے۔ یہی سب کرامتیں اپنے بابا تاج الدین کے پاس ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک دن بابا تاج الدین کنان ندی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی 2 عورتیں آ کے بابا تاج الدین سے کہنے لگی، ہماری شادی کو بہت عرصہ ہو چکا ہے پر ابھی بھی اولادیں نہیں ہوتی۔ بابا تاج الدین نے جیسے ہی یہ بات سنی، ان دونوں عورتوں کے ہاتھ میں ایک لڈو فرما دیا۔ اس میں سے ایک عورت شانتی بائی نے بڑی عقیدت سے اور خلوص سے وہ لڈو کھا لیا۔ اس عورت نے وہ لڈو کو زمین پر ڈال دیا۔ 9 مہینوں کے بعد شانتی بائی کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ اس لڑکے کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ دوسری عورت بھی اس کے ساتھ تھی جو کہ بہت پچھتا رہی تھی اور شرما بھی رہی تھی، اور بابا صاحب نے کہا، تیرا بچہ ریت میں ہے، نکال لے۔ تو وہ عورت بابا صاحب کے قدموں میں گر پڑی اور رو کر معافی مانگنے لگی۔ بابا صاحب کا دل بہت ہی نرم تھا اور اسے دعا دے کر اس کے گھر کے لیے اسے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد سال بیت گئے اور اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ تھی بابا تاج الدین کی کرامتیں۔ آپ بابا تاج الدین نے کئی سارے کرامتیں دکھائیں اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی کے بعد بھی آپ کئی سارے کرامتیں دکھاتے ہیں۔ میرا کہنا ہے کہ آپ ایک بار ضرور سے بابا تاج الدین کے پاس حاضری دیجیے گا، کیونکہ وہاں پہ جو سکون ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا۔ آپ بابا تاج الدین کا وصال 17 اگست 1925 کو ہوا۔ آپ کا مزار ناگپور میں ہے، جو ہر سال عرس میں لاکھوں دلوں کا مرکز بنتا ہے۔ جو وہاں جاتا ہے وہ دل کا بوجھ ہلکا کر کے واپس آتا ہے۔ ناظرین، آپ بابا تاج الدین کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، نفرت چھوڑو، محبت اپناؤ، اللہ کے ذکر سے اپنی روح کو زندہ رکھو، کہ نہ جانے کتنے دلوں کا سہارا ہے یہ در، نہ جانے کتنی روحوں کا اجالا ہے یہ در۔ جو ایک بار آ گیا
ताज बाबा के पास। उसके लिए दुनिया में बस नूर का सहारा है ये दर। मेरे प्यारे बहन और भाइयों और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स, और मैं बाबा ताजुद्दीन के दरबार में खड़ा होकर आप सबके लिए दुआ मांग रहा हूँ। हो सकता है आप सब यहाँ रोज़ ना आ पाते हो क्योंकि आप दूर रहते हो, या फिर तबीयत ठीक नहीं रहती, या फिर घर के जिम्मेदारियां जैसे अपनी बहनों की शादियों का इंतज़ाम अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन यकीन रखो, यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक है, हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन के सदक़े अल्लाह के दरबार में आपके लिए बेहतरीन दुआ पेश करना। या अल्लाह, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी हर मुश्किल दूर कर, उनकी सेहत और रिस्क में बरकत दे, और उनकी इज़्ज़त महफूज रख, और उनके घरों में खुशी और सुकून अता फरमा, और जो भी फ़िलिस्तीन में मेरे भाई बहन फंसे हुए हैं उनको भी निजात अता फरमा मेरे खुदा। आमीन सुम्मा आमीन। दूर से आए हैं दुआओं का पैगाम लेकर, बाबा के दर पे आए हैं अपनी आरज़ुओं का सलाम लेकर। हर दिल का गम दूर हो और हर ख्वाहिश पूरी हो, बस अल्लाह का करम हो बाबा का नाम लेकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हाँ नाजरीन, जितना भी मुझे सरकार के बारे में पता था उतना मैंने आप सबको बता दिया। बस आप आगे मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन पे चल रहा है और मैं यहाँ पे ताज बाबा के पास अपनी दुआ भी मांगने आया था ताकि मेरा चैनल वापस से ग्रोथ पे आ जाए। और मैं इस साल की मशहूर ख़वाली अपने आगे इस वीडियो में लगाने जा रहा हूँ, तो कुछ गौर से सुनिएगा। अगर आपको मेरी कमेंट्री में कुछ गलत दिखे या कुछ मैंने गलत कह दिया है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा नाज़रीन। ए हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन, अगर मैंने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इस साल की मशहूर ख़वाली स्टार्ट करते हैं। ताज वाले, ताज वाले, ताज वाले।
बस तेरे ही हाथ है, लाज मेरी बस तेरे ही हाथ है, वलियों में आला तेरी बात है, वलियों में आला तेरी बात है, तेरे दर गुजारा है ताजुल वरा, तेरे दर गुजारा है ताजुल वरा, देता अली की तू खैरात है, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, दुनिया की मुझको परवाह नहीं, दुनिया की मुझको परवाह नहीं, तेरी गुलामी में जीता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं। ताजुल वरा मेरे ताजुल वरा, ताजुल वरा मेरे ताजुल वरा, नाम तेरा लबों पे सुबह शाम है, नाम तेरा लबों पे सुबह शाम है, सारे वलियों में आला तेरी शान है, सारे वलियों में आला तेरी शान है, मुझ पे भी रहमत का दर खोल दे, मुझ पे भी रहमत का दर खोल दे, तेरे खादिम ये कहते हैं बस सुबह शाम, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, दुनिया की मुझको परवाह नहीं, दुनिया की मुझको परवाह नहीं, तेरी गुलामी में जीता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, हफ्ताज या ताज, हफ्ताज या ताज, हफ्ताज या ताज, हफ्ताज या ताज। आया तेरे दर पे मैं ताजुद्दीन, आया तेरे दर पे मैं ताजुद्दीन, रखो अपने दर के करीब ताजुद्दीन, रखो अपने दर के करीब ताजुद्दीन, मांगता है तारीख तेरा कहे, मांगता है तारीख तेरा कहे, कुतबी पे भी हो करम ताजुद्दीन, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, दुनिया की मुझको परवाह नहीं, दुनिया की मुझको परवाह नहीं, तेरी गुलामी में जीता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं, ताजुल वरा तेरा मांगता हूँ मैं, टुकड़ों पे तेरे पलता हूँ मैं। ए बाबा ताजुद्दीन अपने दर पे हमें वापस ज़रूर से बुलाना। अल्लाह हाफिज़। गाइस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत तकलीफों से आया हूँ और बहुत सालों के बाद भी आया हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन पे चल रहा। और मैं एक वीडियो डाला था समा बोल के, इस पे 200 व्यूज़ आ गए,
200 व्यूज क्रॉस कर दिया, इसको वो देख के मेरे को दिल से बहुत खुशी आई। इसी से आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिखाया ना, मैं आगे भी जाके बहुत सारे दरगाहों पे फिरता हूँ, आपको डेली ब्लॉग्स डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करो। मेरा मोटिवेशन क्या है बोलते आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ ऐसी न्यू ब्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।